सोनोटेक कैसेट्स। सत, चित, आनंद, इन सब से पहले जो शब्द बनता है वो मैं हूं। यदि तेज है तो मेरी निगाह में, शक्ति है तो मेरी भुजाओं में। स्वर्ग और पाताल का पल्ला मिला देते हैं हम, पैर की ठोकर से भूचाल ला देते हैं हम। मैं अगर चाहूं तो पृथ्वी पलट कर छोड़ दूं, मार कर ठोकर महापर्वत का सीना तोड़ दूं। महाराज की जय हो। कोई नया समाचार लाए हो? हाँ अन्नदाता, आपकी आज्ञा अनुसार आपकी प्रजा को बहुत कुछ समझाया, लेकिन वो आपको जगदीश मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहते हैं वो लोग? वो यही कहते हैं दीनानाथ, सोने चांदी के टुकड़ों की मूर्ति बना करके उनका सिक्का चढ़ाया जाए, हम उनको जगदीश मान सकते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यपु को हम जगदीश नहीं मान सकते। मूर्ख हैं, बुद्धि घास खा गई है उन लोगों की। जिस मांस मदिरा से हमारा महल हर समय गर्म रहता है, वही प्रबंध आज हमने सारी जनता के लिए करा दिया है। उसमें राजा और जनता का सामान्य अधिकार रहा है। लेकिन अन्नदाता, वो लोग इस अधिकार को अधिकार नहीं मानते। इसका तो अर्थ वो दूसरा ही लगाते हैं। क्या? वो यही जो राजसभा में बैठ करके मंत्रणाएं होती हैं, इनमें हमें बुलाया जाए, हमारी सलाह ली जाए, ये लोग वो कहते हैं। जाओ उन मूर्खों से कहो, राजा के कार्य में हस्तक्षेप करना ये प्रजा का धर्म नहीं, प्रजा का धर्म है राजा के बनाए हुए नियमों का पालन करना और उसकी आज्ञा पर हर समय तत्पर रहना। जो आज्ञा महाराज। और कोई समाचार? अन्नदाता की जय हो। क्या समाचार लाए हो? महाराज की जय हो। बड़ा दुख का समाचार है महाराज। वो क्या? वो यही कि आपके छोटे भाई हिरण्याक्ष को उस विष्णु ने एक बारह का रूप धारण करके आपके भाई का वध कर दिया। विष्णु ने? जी हाँ। नहीं, वो छलिया यहाँ भी छल कर गया और हमारी भ्राता को समाप्त कर गया। लेकिन चिंता नहीं, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओ विष्णु, तैयार हो जा, आज तेरी मृत्यु का दिन आ गया है। आज भागकर छुपने से तेरी जान बच सकती नहीं। आप बचाए तुझको ऐसी कोई शक्ति नहीं। मैं इसी समय जाऊंगा और उस विष्णु को परास्त करने के लिए नाना प्रकार से तप तपस्या कर उसे परास्त करूंगा। महलों में हमारे बन जाने का समाचार पहुंचाया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये कौन? ये पक्षी और इस वृक्ष पर बैठ क्या बोल रहा है? नहीं, मत ले उसका नाम, और शत्रु का नाम मेरे सामने ना ले, वरना उससे पहले तेरी मृत्यु आ जाएगी। फिर वही ध्वनि, वो हमारे शत्रु का नाम हमारे सर पर चढ़कर के बोल रहा है। अरे ठहर जा, मैं तुझे। ओ, उड़ गया। चलो पुनः तपस्या प्रारंभ की जाए। ओ, फिर वही ध्वनि, फिर वही। नहीं,
नहीं जाएगा अज्ञान, मैं तुझे देखता हूं। ओहो, ऐसा लगता है कि आज ये हमें तपस्या नहीं करने देगा। ठीक है, मैं इसे मारने के लिए जाता हूं तो उड़ जाता है, यदि हाथ में आ जाए तो यहीं मसल डालूं इसको। खैर चलो, आज महलों के लिए प्रस्थान किया जाए, समय देख करके पुनः तपस्या के लिए आएंगे। महाराज श्री के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। आओ आओ श्यामलता, आओ। महाराज श्री, आप तो तपस्या करने गए थे, आप इतनी शीघ्र वापस कैसे आ गए? क्या बताएं श्यामलता, आज तपस्या के लिए अवश्य गया था, लेकिन विघ्न पड़ जाने के कारण मुझे वापस आना पड़ा। कैसा विघ्न महाराज श्री? क्या बताएं, एक सुख वृक्ष पर बैठ करके नारायण का नाम लेने लगा, और ये तुम जानती हो, जिस नाम से हमें क्रोध आता है वही नाम हमारे कान पर वह गा रहा था, इसलिए हमारा तपस्या में मन नहीं लगाया, इसलिए लौट करके चला आया। अच्छा, क्या नाम ले रहा था? क्या नाम ले रहा था? वही नाम, वो नारायण नारायण कह रहा था। हे भगवान, जिस नाम से मेरे स्वामी को चिढ़ है, आज वही नाम इनने अपने मुख से लिया है। मैं भी चाहती हूं ये तेरा नाम बार बार लेते रहें। हाँ, मैंने सुना नहीं, उस पक्षी ने क्या नाम लिया था? श्यामलता, नाम क्या ले रहा था? वही हमारे शत्रु का नाम ले रहा था। नारायण 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 कह करके हमें सुना रहा था। अरे मन में तो ये आ रहा था कि उसकी गर्दन पकड़ लूं, लेकिन करता भी क्या, जैसे समीप जाता था वो उड़ जाता था। आपका शत्रु? कौन है आपका शत्रु? क्या तुम नहीं जानती? वही विष्णु, जिसे नारायण कहते हैं, वही हमारा शत्रु, जिसने हमारे भ्राता को छल करके एक बारहा का रूप धर के समाप्त कर दिया। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मेरे सामने आएगा उसे समाप्त कर दूंगा। समाप्त आप किसे कर देंगे? वही नारायण, और किसे समाप्त कर दूंगा। मैं अच्छी तरह सुन ही नहीं पाई, आप कह क्या रहे हैं? ये कितनी बार तुमसे कहना पड़ेगा, वही नारायण नारायण नारायण। अब सुनो। महाराज श्री, आप तो क्रोध में उच्चारण कर रहे हैं, साफ साफ शब्दों में कहिए ना, कौन था वे? ओ, ऐसा लगता है तुम भी आज तोते की तरह हमारे साथ कोई छल कर रही हो। अरे कितनी बार कहा है, वही नारायण नारायण नारायण। अब लाओ, हमारे लिए भोजन लेकर के आओ, हमें बड़ी जोर से भूख लगी हुई है। भूख लगी है? हाँ, आपको? हाँ। आपकी भोजन की व्यवस्था करती हूँ। क्या कहा था? वही नारायण नारायण नारायण। श्री महाराज की जय हो। कहो वज्रदंत, क्या समाचार है? महाराज, हम देख रहे हैं जब से आप सभा भवन में आए हैं, उदास हैं, न किसी से बोलते हैं, न हमसे कुछ कह रहे हैं, आप मौन हैं। इसका क्या कारण है अन्नदाता पृथ्वीनाथ? क्या आप बता सकते हैं? अचानक यहां से जाना, पता है, उस प्राण प्यारे के बिना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। महाराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो। एक साधु बालक और उसके साथ में अनेकों साधुओं की टोली आपके महलों की तरफ आ रही है और रुकने से भी नहीं रुक रही है। आने दो। भगवान तुम्हारे भक्तों की जब टोली निकलेगी, भगवान तुम्हारे भक्तों की जब टोली निकलेगी, हरे रामा हरे कृष्णा मुख से
बोली निकलेगी। हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। भगवान तुम्हारे भक्तों की जब टोली निकलेगी, भगवान तुम्हारे भक्तों की जब टोली निकलेगी, हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। कांपेंगे झांकी देख कर वो पापी अन्यायी, वो पापी अन्यायी, वो पापी अन्यायी। कांपेंगे झांकी देख कर वो पापी अन्यायी, वो पापी अन्यायी, वो पापी अन्यायी। वो पापी अन्यायी। वो पापी अन्यायी। जब धूमधाम से सज धज के तेरी डोली निकलेगी, जब धूमधाम से सज धज के तेरी डोली निकलेगी, हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। घूमेंगे लेकर नाम तेरा दीवाने मस्ताने, दीवाने मस्ताने, दीवाने मस्ताने। घूमेंगे लेकर नाम तेरा दीवाने मस्ताने, दीवाने मस्ताने, दीवाने मस्ताने। दीवाने मस्ताने। दीवाने मस्ताने। जब नास्तिकों के सीने में से गोली निकलेगी, जब नास्तिकों के सीने में से गोली निकलेगी, हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। बाजेगी बंसी जिस दिन आ तेरी वृंदावन में, तेरी वृंदावन में, तेरी वृंदावन में। बाजेगी बंसी जिस दिन आ तेरी वृंदावन में, तेरी वृंदावन में, तेरी वृंदावन में। तेरी वृंदावन में। तेरी वृंदावन में। जब राधे जू के संग में हम जोली निकलेगी, जब राधे जू के संग में हम जोली निकलेगी, हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। भक्तों को पूरी आस है भगवान तेरे दर की, भगवान तेरे दर की, भगवान तेरे दर की। भक्तों को पूरी आस है भगवान तेरे दर की, भगवान तेरे दर की, भगवान तेरे दर की।
तेरे दर की, भगवान तेरे दर की। हर खिजना तेरे दर से खाली झोली निकलेगी, हर खिजना तेरे दर से खाली झोली निकलेगी। हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी, हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। भगवान तुम्हारे भक्तों की जब टोली निकलेगी, भगवान तुम्हारे भक्तों की जब टोली निकलेगी। हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी, हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी। 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 ए, गाने वाने को धता बतलाओ, तुम कौन हो, अपना पता बतलाओ। बस पिताजी, अपने प्रहलाद को 12 ही महीने में भूल गए। कौन? प्रहलाद? हाँ। ओहो आनंद खुशी हमोद विनोद, जाओ जाओ अप्सराओं को बुलाओ, राग रंग कराओ, नृत्य कराओ। ठहरिए पिताजी, दुनिया के अश्लील राग रंगों को छोड़कर और किसी हरि कीर्तन करने वाले को बुलाओ और उस परम पिता के गुणानवाद गब्बाओ। अरे परम पिता तो तुम्हारे सामने खड़े हैं। नहीं, ये तो तुम जैसे खुशामदियों का बनाया हुआ परमात्मा है। सच्चा परमात्मा तो वो है जिसकी सत्ता से ये कान सुनते हैं, जिसकी प्रेरणा से ये जिह्वा बोलती है, जिसके प्रकाश से ये नेत्र देखते हैं, जिसकी शक्ति मात्र से ही ये जीव जागता खाता पीता मरता गिरता सोता फिरता है। सच्चा परमात्मा वो है, ये नहीं। आत्मा परमात्मा जगदात्मा महात्मा, ये आत्मा वो आत्मा, जो कुछ हूं वो मैं हूं। ये नेत्र मेरा ही प्रकाश देखते हैं, ये वाणी मेरा ही यश गाती है। इस स्त्री रूपी प्रकृति का पुरुष मैं हूं और तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं। हो अपने इन अंधे औंधे अधिकारियों के लिए, अपने इन खुशामदी दरबारियों के लिए, और तेरे लिए और संसार के लिए, मेरे लिए और संसार के लिए। संसार का स्वामी रमा, सब ठोर वह संसार में, संशय नहीं संसार उसमें और वह संसार में। वह अगर चाहे तो पल में बिगाड़ बना हो, अरे राह पल में रंग हो, रंग पल में राह हो। किसने सुना? अंतःकरण में। कैसे सिद्ध हुआ? प्रत्यक्ष। यहाँ नहीं तो एक गरीब की टूटी फूटी झोपड़ी में भागवती कुमारी के आवा रूपी मन मंदिर में उनको देखा था। आहा, कितना मनोहर, कितना सुंदर, कितना दिव्य, कितना प्रकाश था उनके चेहरों पे। सुध-बुध बिसर गई तन की, जब दर्शन पाए विहारी के, उस रूप की भीख में ये नैना भाषण बन गए भिखारी के। सब पाप मिटे संताप मिटे, जब जाप जपे भयारी के, अरे हो गया पुजारी ठाकुर का और ठाकुर हो गए पुजारी के। तुम्हारी इतना बढ़ गई, आज हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाली हमारे ही सामने हो गई, तो मैं उसे अभी इसी समय मारूंगा। जाओ उसे पकड़ करके लाओ। आप मारोगे? अवश्य। पिताजी, आप उस कुमारी को नहीं मार सकते। कारण कि अब उसका शरीर इतना बलवान हो चुका है कि एक नहीं सैकड़ों तलवारें करोड़ों कमाने उस पर टूट और गल जाएंगी। परंतु पिताजी, मारने की बात तो अलग रही, उसे छू तक नहीं पाएंगे। क्यों? मारने उठे हो जिसको तुम, वो पहले ही मर चुकी है। तन जगदीश पर नौछावर वो अपना कर चुकी है। तारन तरन कहा कर दुनिया को तारने को वो दुस्सह समुद्र से पहले ही तर चुकी है। तुम्हारी मर गई? हाँ हाँ मर गई। तो फिर तू क्यों खड़ा है? उस मरने वाली के पास उसके चेलों को भी जाना चाहिए। भयानक बीमारी के उन कीटाणुओं को बढ़ने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। न मुझे चाहिए दिल जला ये ऐसा
बेटा वो कटाएगा पिता के खड्ग से अपना गला बेटा। पिताजी, मेरा और आपका बस इतना ही तो झगड़ा है कि आप अपने को जगदीश मानते हैं, मैं किसी गुप्त शक्ति को जगदीश मानता हूँ। आप बल को प्रधान कहते हैं, मैं भक्ति को प्रधान कहता हूँ। बेटा देख, थोड़ी सी कसर रह गई है, बस मान जा। देख, ये सारा वैभव मेरा है, तू मेरा हो जा, मेरा हो जा, फिर राजपाट सब तेरा है। पिताजी, जब आपकी तलवार से मेरे ऊपर कुछ भय नहीं पड़ा तो आप मुझे राज्य की धमकी देने लगे। अरे मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या मेरा जगदीश किसी से कम है या आपसे कम है? जिसने तुमको ताज दिया वो मुझको भी दे सकता है, देने वाला दे करके हर हालत में ले सकता है। फिर तुमको क्यों जगदीश कहूँ? दिन राग उसी के गाऊंगा, मांगे से कम मिलता है, मैं बिन मांगे ही पाऊंगा। मैं भी तो देखता हूँ कैसे देता है आन कर। ओ बदजुबान, तू अपनी बंद जुबान कर। ओह, क्रोध का दरिया बना, ये ढाई से ढह जाएंगे, साथ में भगवान के ये भक्त मारे जाएंगे। ये प्रहलाद बोलना भी नहीं जानता था और आज पंडितों की तरह हमें शिक्षा दे रहा है। वीर वज्रदंत, श्री महाराज। तुम क्षत्रिय हो? जी महाराज। तुम्हारे पास मजबूत तो भुजाएं हैं? जी महाराज। तो बढ़ाओ उन्हें आगे, और ये लो तलवार। इस तलवार से उस नास्तिक का गला काट दो और हमारे सामने उसे समाप्त कर दो। अरे जम गया छत्री का पाम, जमीन में जम गया। क्या तुम छत्री नहीं? नहीं श्रीमान, आप ऐसा ना कहें। मैं छत्री हूं और छत्री ही रहूंगा। छत्री के पास छाती है, छाती से मिले हुए दो कंधे हैं और कंधों से मिले हुए मजबूत दो हाथ हैं, और उन हाथों में यह नंगी तलवार है। ये किसके लिए? ब्राह्मण, स्त्री, गऊ, इनकी रक्षा के लिए, इनका वध करने के लिए नहीं। छात्र धर्म कुछ और है, बधिक कर्म कुछ और। छत्री छत्री है सदा, जो है अपनी ठोर। राज आज्ञा का उल्लंघन अपराध है। अगर प्रजा राजा की आज्ञा को शीश पर ले तो राजा को चाहिए कुछ आज्ञा दे। तो हमारी आज्ञा अनुचित है। एक बार नहीं बल्कि 100 बार। किसकी आवाज? यह छत्री के अंतरात्मा की आवाज। तू नहीं मानेगा? नहीं। मालूम होना चाहिए तू हमारा नौकर है। बस श्रीमान, अब आप ये समझ लीजिए कि ये वज्रदंत आपका नौकर नहीं, आज से स्वतंत्र है। अब नहीं नवकर चलेंगे, नौकराई देख ली। मालिकों के हृदय में थी जो सफाई देख ली, बेचकर स्वाधीनता जो की कमाई देख ली। होती है भलाई में बुराई देख ली, घोट दो चाहे गला, इससे न जी घबराएगा, पर गुलामी का न फंदा अब इस गले को भाएगा। ठहरो ठहरो, वास्तव में तुम वीर क्षत्रिय हो। हमने तुम्हें इस कार्य से मुक्त किया। प्रणाम महाराज। जाओ। वक्रमूर्ति, अन्नदाता, ये लो मोहर। किसके लिए? प्रहलाद को कारागार में डालने के लिए। उसे इसी समय कारागार में डाल दो। जो हुक्म। ओह, धिक्कार है मेरे लिए। मेरा ही एक लड़का, मेरे हाथों पर खेलने वाला एक मांस का लोथड़ा मेरे विरुद्ध हो जाए और भरी सभा में मुझे झूठा जगदीश ठहराए। मैं नहीं छोड़ूंगा उस नास्तिक को। आज इसी समय इस तलवार की भेंट चढ़ा दूंगा। ठहरिए महाराज। श्यामलता, तुम्हें समय कैसे आई? आज लड़ाई होगी। लड़ाई होगी?
किसमें? जी, 2 नारियों में, 2 सौतों में, अर्थात मुझ में और इस नंगी तलवार में, जिसे मेरे स्वामी अपनी अर्धांगिनी बता रहे थे। और अर्धांगिनी इतने गर्व में आ गई है, जिसको भी देखती है उसको मृत्यु दंड देती है। और आज कहाँ जा रही है? अपने ही लाल पर, अपने ही मांस के लोथड़े पर, साफ शब्दों में अपने ही पुत्र पर। अन्याय है महाराज, अन्याय की भी कोई सीमा होती है। तलवार की हवा में हठीला है वे बेटा, आंधी चले तो दिखे क्या है वे बेटा। यदि काठ ही मंजूर है तो हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ, वे कोख ही काटो जहां जन्मा है वे बेटा। वाह, तो इस तलवार की प्यास तुम अपने आंसुओं से बुझाना चाहती हो? आप ये क्यों नहीं समझते कि मैं उसकी मां हूं? तो मैं भी उसका पिता हूं। तो क्या आपने उसको 9 मास पेट में रखा है? नहीं। तो आपने उसका मलमूत्र धोया है? नहीं। तो आपने उसको छाती से लगाकर दूध पिलाया है? नहीं। तो आपको मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। क्यों? मैं उसकी हूं, वो मेरा है। मैं माता हूं, वो बेटा है। मेरी छाती को चीरो, वो इसमें ही लेटा है। बच्चा बच्चा बच्चा, एक बार नहीं, उस पगले बच्चे की बावली माँ, तुम जानती नहीं वो बच्चा नहीं, शरीर का पीड़ापूर्ण हिस्सा है। तो महाराज, पीड़ापूर्ण हिस्से को औषधियों से अच्छा किया जाता है, काट कर फेंका नहीं जाता। तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूं? मैं आपसे कुछ लेने आई हूं। मिलेगा, मांगो। तो महाराज, जो मैं मांगूंगी वही मुझे देंगे? अवश्य। तो आप बोलिए, आज? आज इस तलवार से प्रहलाद को नहीं मारेंगे। तथास्तु। चारों ओर भय, इधर भय, उधर भय, यहां भय। ये क्या? अभी एक विलक्षण रूप वाला एक सिंह मेरे सामने आया और वो मेरी ओर झपटा। मैं सहमा और वो ठहरा। फिर धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ता चला गया और ये कैसा दृश्य, मुझे मार डालेगा। बचाओ 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 बचाओ। भैया, कौन? इतनी चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो? बहन डुंडा, तुम जानती हो मेरे चिल्लाने का कारण क्या है? क्या है कारण? तुम जानती हो? जानती हूँ। क्या? प्रहलाद। सत्य समझा। तुम जो कह रही हो वो सत्य है। मैं प्रहलाद को मारना चाहता हूं, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी मैं उसे मार नहीं सका। तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जिससे कि उसे मैं मार सकूं? मेरे पास है भैया उपाय। अरे हाँ, याद आया। तुमने एक बार मुझे बतलाया था कि मेरे पास ऐसा वस्त्र है जिसे मैं ओढ़ करके अग्नि में बैठूंगी और तुम उसे ओढ़ने के पश्चात अग्नि से नहीं जल पाओगी। तो मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। क्या उपाय? तुम प्रहलाद को लेकर के अपनी गोदी में अग्नि में बैठ जाओ। मैं बड़ी चिता बना करके उसमें आग लगवा दूंगा। तुम बच जाओगी और प्रहलाद जल जाएगा। मेरा काम हो जाएगा। बस आज तुम्हारी आवश्यकता इस भाई को है। चलो, अब विलंब नहीं, प्रहलाद के समीप चलते हैं।
हे प्रभु, हे बांके बिहारी, आप मुझे दर्शन दें, जिससे कि ये दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है कि आपका ध्यान नहीं करूं, आपका भजन नहीं करूं, परंतु दुनिया में मेरी नज़र नहीं जाए। मैं तो केवल आपके ही ऊपर हूं, इसलिए जो मेरी लगन है वो मेरी लगन आपसे नहीं छूटनी चाहिए। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा। तेरे बिना मेरा कौन जहां में, तू ही बता दे अब जाऊं कहाँ मैं। तेरे बिना मेरा कौन जहां में, तू ही बता दे अब जाऊं कहाँ मैं। तू ही मेरी मंजिल, तू ही किनारा, तू ही मेरी मंजिल, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा। रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे पे अपने बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे पे अपने बुलाती है दुनिया। कभी देखूं ना मैं इनका इशारा, कभी देखूं ना मैं इनका इशारा,
दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए ना, दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे देना सहारा। बड़ी भूल की है जो दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गमाया। बड़ी भूल की है जो दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गमाया। तेरे दर पे आके ना जाऊं दोबारा, तेरे दर पे आके ना जाऊं दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे देना सहारा। देखा बहन, किस ख्याल में बैठा हुआ है। निकालो इसे। क्यों, कैसा है? मैं तो पिताजी आनंद में हूँ। कारागार में आनंद? आनंद ही नहीं बल्कि परमानंद, परम आनंद में हूँ। ऐसा लगता है तेरा मस्तिष्क अभी तक सुधरा नहीं। और पिताजी मुझे भी ऐसा लगता है कि आप अभी तक नहीं सुधरे। ओ, लेकिन तुझे हमारा पुत्र होने के कारण हमारा आज्ञाकारी होना चाहिए। लेकिन पिताजी आप भी तो किसी के पुत्र हैं। ओ ज्ञान, ऐसा लगता है कि तू अभी का पागल है। बहन, क्या देख रही हो? लो और ले जाओ इसको और बैठ जाओ आग में। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ननद रानी, मेरे पुत्र को आप कहाँ ले जा रही हो? इसे जलाने ले जा रही हूँ। हे भगवान, मेरे पुत्र को जलाने ले जा रही हो? हाँ इस फूल से बच्चे को? हाँ, स्कूल से बच्चे को। तुम तो इससे बहुत प्यार करती हो, फिर इसे क्यों जलाने ले जा रही हो? इसे मत मारो, भगवान के लिए मेरे पुत्र को मुझसे दूर मत करो, दूर मत करो। छोड़ दो इसको। नहीं, छोड़ दो इसको। नहीं, मेरे पुत्र को लो, मुझसे मैं दूर देता हूँ मत इसका करो। हाथ। ले जाओ इसको यहाँ। कृष्णा 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 बोलो, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा बोलो, कृष्णा कृष्णा। होलिका जल गई, होलिका जल गई, होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। मैं बच गया। हाँ। होलिका जल गई। आज से आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो, क्योंकि जो ये राज्य है ये तो बहुत ही छोटा है और जो मेरे जगदीश का राज्य है वो बहुत बड़ा है। इसलिए हम सब मिलकर ऐसा करते हैं, सब मिल करके और अपने जगदीश के राज्य की प्रजा बन जाते हैं। ठीक जय है। जगदीश जय हरे। जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ए, बंद करो ये बकवास।
ये राजभवन है या बैरागियों की धर्मशाला? क्या हो रहा है ये? क्यों प्रहलाद, तूने सारी प्रजा को भड़का दिया? क्यों वज्रदंत, क्या हो रहा है ये? महाराज, जो आप देख रहे हैं ये वही हो रहा है। ये सारी प्रजा आपकी नहीं, अब प्रहलाद जी की हो गई है। हम आज्ञा देते हैं प्रहलाद को इसी समय इस खंबे से बांध दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। क्यों? आपने बड़े बड़े जुल्म ढाए हैं। आपको जगदीश बनाया था किसने? हम ही ने। माया का जाल बिछाया था किसने? हम ही ने। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत उतरवाए थे किसने? इसने। ब्राह्मणों के गांव में आग लगवाई थी किसने? इसने। इसलिए परमार्थ ने खोल दी स्वार्थ की कहानी। ये दूध हुआ दूध और पानी हुआ पानी। ओ, तो आज सारे मुझसे बदल गए। हाँ महाराज, सब बदल चुके हैं, आप भी बदल जाइए। चुप! पिताजी, जो संसार में आया है उसे एक न एक दिन ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मेरे साथ मेरे प्रभु का भजन गाइए। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी। चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
मोहब्बत रहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बला से जमाना बदल जाए, पृथ्वी आकाश गंगा जमुना सागर विंध्याचल सब बदल जाए, यदि जगदीश है तो दूसरी दुनिया बसा लेगा, प्रलय करेगा और फिर सृष्टि रचा लेगा। मैं भी तो देखता हूँ, कौन तुझे बताता है? ये ग्रास होगा तू खम्भ साकलगार का, मुख्य अपराधी बनता है दरबार का। चल मैं पूछता हूँ, कहाँ है तेरा जगदीश? मेरे और आपके बीच में, मूर्ख, कहाँ है? ये देख, आपकी तलवार में। मेरी तलवार में? कब तक बचेगा? ये ले, तलवार को भी फेंक दिया। खम्बे में है। खम्बे में? ले, मैं भी तो देखता हूं कि खम्बे में कहां से जगदीश है तेरा। ये बोल, तूने वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं ना रात में, तो दिन या रात तो नहीं? ये तो दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है, ये तो दोनों समय मिले हुए हैं। ये भी वरदान पूरा हुआ। दूसरा वरदान ये मांगा था, ना ऊपर मरूं ना नीचे, तो बोल, पृथ्वी पर आकाश में तो नहीं? न पृथ्वी है न आकाश, मैं तो बीच में तुम्हारी जंघाओं पर पड़ा हुआ हूँ। यह भी वरदान पूरा हुआ। तीसरा वरदान ये मांगा था, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, तो बोल, मैं नर या पशु तो नहीं? नहीं नहीं, न तुम मनुष्य हो न पशु हो, तुम तो नर सिंह हो, आधे नर और आधे सिंह हो। यह भी वरदान पूरा हुआ। तुमने ये भी वरदान मांगा था, न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से। न शस्त्र है न अस्त्र है, ये तो बड़े बड़े नाखून हैं। ये भी वरदान पूरा हुआ। तूने वरदान ये भी मांगा था, न बाहर मरूं न भीतर, तो बोल, बाहर या भीतर तो नहीं? मैं तो चौखट पर पड़ा हुआ हूँ, न अंदर हूँ न बाहर हूँ। एक वरदान ये भी मांगा था कि 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तो ब्रह्मा के बनाए हुए वो 12 महीने तो नहीं? लेकिन ये तो 13वां महीना है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये 13वां महीना नहीं, ये तो मैंने मांगा ही नहीं। वरदान पूरे हुए? हाँ हो। कोई रहा तो नहीं? नहीं। तूने मेरे भक्त प्रहलाद को बहुत सताया है, कष्ट दिया है, तो ये ले, मैं अब तुझे फाड़ देता हूँ।